तो हम गोपाल मंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे, पर जैसे ही हमने वो वृक्ष काटा, काटते ही मेरे चित्त में इतना तीव्र उद्वेग हुआ कि भजन में भाव ही नष्ट हो गया। भजन में मन नहीं लगे, ऐसे लगे कि मेरा माथा फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। तो रात्रि को मैंने क्या देखा कि एक गौर वर्ण का बालक मेरे सामने खड़ा है, जिसकी आयु लगभग 14-15 वर्ष की है और उसके पैरों से खून बह रहा है। तो हमने कहा कि अरे आप कौन हैं, आपके पैर से? तो उसने कहा अरे पहले मुझे जड़ से काट दिया, अब कहते हो पैर से खून कैसे बह रहा है? मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रजवास करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए वृक्ष योनि में आया हूँ, और तुमने मेरा नाश किया, तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। एक एक बात राम जी की ऐसी, हम क्या कहें आपसे? हे महर्षि, हमको ऐसी जगह रहने के लिए बता दीजिए जहां मैं रहकर तप कर सकूं और मेरे रहने से किसी ऋषि के भीतर उद्वेग पैदा न हो जाए। कोई भी मुनि उद्विग्न न हो। पूज्य पंडित जी से, गिरिराज जी वाले पंडित जी से किसी साधक ने पूछा, ब्रजवास की पद्धति क्या है? क्या पूछा? ब्रजवास की पद्धति क्या है? तो पंडित जी ने स्लेट पे लिखा, ब्रज को कोई जीव उद्वेग न पावे। क्या लिखा? ब्रज को कोई जीव उद्वेग न पावे। ब्रज का कोई प्राणी उद्विग्न न हो। ब्रजवासी नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष, किसी को हम उद्वेग पैदा न करें। खुद कष्ट सह लें अपने प्रारब्ध का फल मानकर, पर अपने व्यवहार से किसी को उद्वेग पैदा न करें। आप लोग कहेंगे ऐसा होना बड़ा कठिन है। हाँ, क्यों नहीं? उदाहरण है पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी, इसके उदाहरण है। अपने संपूर्ण जीवन में उनसे किसी को उद्वेग नहीं हुआ। आप सोचिए, लक्ष्मण मंदिर गोवर्धन में महाराज जी विराजते थे। 44 मुकदमा एक साथ। कितने? सब स्थान की, ठाकुर जी की दुकानें, मंडी, सब कब्जा किए पड़े थे। बड़ी खराब हालत थी स्थान की। तो महाराज जी ने अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा से वहां गए और अपने बड़े गुरु भाई को वहां चादर विधि करवाई और स्वयं मुख्तियार बन करके महाराज जी ने सारा काम किया। अब जिससे केस चलेगा उससे तो झगड़ा माना जाएगा ना, पक्का रजिस्टर्ड झगड़ा है, और उसको उद्वेग होगा कि नहीं होगा? आप कैसे कह रहे हैं कि उनके व्यवहार से किसी को उद्वेग नहीं होगा? तो जिनके साथ केस था, जब पेशी पे जाते, कोर्ट में जाते, तो महाराज जी परोठा साग बना के यहाँ अपने हाथ से बना के भोग लगा के ले जाते। उनसे कहते देखो बाजार की अशुद्ध चीज़ खाओगे पेट खराब हो जाएगा। जिनसे केस चल रहा है, और ये लक्ष्मण जी का प्रसाद है, इसको पाओ। उनको पवाते और उनको कहते देखो तुम्हारा केस कमज़ोर पड़ जाएगा, तुम्हारा वकील ठीक नहीं कर रहा है, अब तुम वकील बदल दो। हम चाहते हैं कि तुम अपने जो काम में लगे हो उसमें तुम्हें सफलता मिलनी चाहिए। ऐसा कौन होगा? अब महाराज जी यहाँ भी जीते, और जब हाई कोर्ट में केस गया, जब इसको प्रयागराज कहते हैं, इस समय हमेशा से प्रयागराज नाम है लेकिन पहले इलाहाबाद रहा, हाई कोर्ट में केस गया तो ब्रजवासी बाबा तू तो चाहे जहाँ डट जाएगो, हमारो कहा होएगो, बड़ो महंगो पड़े बाबा, आए जाए में किरायो खर्च करनो पड़े और वहाँ होटल में रहनो पड़े, पैसा देने पड़े, बाजार में खानो पड़े। महाराज बोले कोई बात नहीं, देखो प्रयागे मुंडनम श्रेया, प्रयाग में भद्र होने का बड़ा महत्व है, भद्र हो जाओ और तिलक लगा लो। कौन सा? अरे बोले ब्रजवासियों को चारों संप्रदाय गिरवी रखें, जो तुम्हारा मन हो सो तिलक लगाओ। और तो हम जहाँ आसन रखते हैं दारागंज में तुलसीदास जी की छावनी में, अखाड़े में, वहीं आसन रख लो, प्रसाद मिलेगा, कुछ कैंकरे मिलेगा, वहाँ सेवा कर देना, तो खाने की और रहने की तो मुफ्त व्यवस्था हो जाएगी।
और वहां से भी विजयी हुए। अब सब आके रोवे लगे, बाबा हम तो लुट गए, हम कहाँ जाएंगे। महाराज जी बोले देखो हमारा आपसे द्वेष नहीं है, आपसे कोई झगड़ा नहीं है, भगवान की संपत्ति ना हमारी है न तुम्हारी है, और तुमने अनधिकृत रूप से इसको लिया, न्यायालय ने न्याय दिया है। बाबा हम कहाँ जाएंगे। बोले कहीं मत जाओ, लक्ष्मण जी को मालिक स्वीकार करो, जो किराया तुम्हारा अवशिष्ट है उसको दे दो, और फिर नए ढंग से किराएदार बन जाओ भगवान के, हमको कोई भगाना थोड़ी है आपको। सब लोग कहने लगे महाराज जीत करके हार गए, लेकिन नहीं, हारे नहीं। जिन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार महाराज ने किया, उनके हृदय सिंहासन पर भगवान की तरह महाराज जी विराजमान हो गए। कोई ये निष्काम कर्म योग की इससे बड़ी कोई व्याख्या हो सकती है क्या? आप बताइए। समशत्रु च मित्रे च लाभा लाभौ जया जय, इसकी इससे उत्कृष्ट कोई व्याख्या संभव है क्या? अजात शत्रु, किसी से शत्रुता नहीं, किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं। भगवान यही कह रहे हैं कि वन में वास की, तीर्थ में वास की पद्धति यही है कि हम तीर्थवास तो करें, पर तीर्थ में रहने वाले किसी भी प्राणी के भीतर उद्वेग पैदा न करें। गुरुजी समय तो हो रहा है, घटना सुनाएं आपको। हमको गिरिराज जी में एक संत मिले, कई साल पुरानी बात है। तो उनको हमने देखा, बाबा के यहाँ रहते थे, जहाँ बाबा श्री ठाकुरदास जी रहते थे, पहले वहीं रहते थे, कुछ समय वहाँ रहे। हमने देखा वहाँ लताओं की खूब सेवा करते, वृक्षों की, और गिरिराज जी की तरहेटी में भी जाकर वृक्षों की सेवा करते। वो किसी को बाढ़ की जरूरत है तो बाढ़ बना देते, पानी की जरूरत है तो पानी ला के देते। हमने कहा आश्चर्य, कई दिनों तक देखा कि ये एक ही काम में लगे, केवल वृक्षों की सेवा। तो हमने एक दिन उनसे पूछा कि महाराज जी क्या बात है, आपको सवेरे से शाम तक केवल वृक्षों की सेवा में लगे हुए हम देखते हैं, इसका कोई रहस्य है क्या? बोले हाँ महाराज रहस्य है। उन्होंने बताया कि हम श्याम ढाक के पास भजन करते थे, निम्बार्क संप्रदाय की हमारी दीक्षा है, निम्बार्की संत हैं हम, और वहाँ हमारे झोपड़ी के सामने एक बरना का पेड़ था। तो वो अब रात में कोई बिजली तो थी नहीं, तो बार बार वो टकरा जाता था। तो हमने कहा कि इस पेड़ को, छोटे ही पेड़ है, इसको काट दें तो अच्छा है। तो हमने उस पेड़ को 4-5 हाथ ऊपर हो गया था पेड़, उसको काट दिया। तो हम गोपाल मंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे, पर जैसे ही हमने वो वृक्ष काटा, काटते ही मेरे चित्त में इतना तीव्र उद्वेग हुआ कि भजन में भाव ही नष्ट हो गया। भजन में मन नहीं लगे, ऐसे लगे कि मेरा माथा फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। तो एकदम सब छोड़ छाड़ करके ऐसे पागलों की तरह भटकने लगे। कई जगह कहा कि मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, घबराता रहता हूँ। बोले लोग यही कहते इलाज कराओ इलाज। बोले इलाज कुछ नहीं, हम तो बहुत परेशान हैं। तो कहते हम भटकते भटकते पूज्य पंडित जी के पास पहुँच गए। गिरिराज वाले पंडित जी महाराज के पास गए, रो करके कहा मार बाबा ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हो गई। पंडित जी मौन रहे। बोले आपने जो वृक्ष काट दिया वायु के कारण उद्वेग है, तब क्या करें? वृक्ष तो काट दिया हमने, 3-4 साल का वृक्ष था, काट दिया। तो पंडित जी बोले कि वही झोपड़ी में चले जाओ और वृक्ष की उसी में थाला बनाकर उसमें जल छोड़ो और वहीं बैठकर गोपाल मंत्र का जप करो, रोकर प्रार्थना करो कि हम अज्ञानी जीव हैं, हमसे अपराध हुआ है, आप फिर से कृपा करके अपने स्वरूप में पधारो। और जैसे ही उसमें अंकुरण होगा तो धीरे धीरे तुम्हारी शांति हो जाएगी और ये जितना बड़ा तुमने काटा उतना बड़ा होती तुम ठीक हो जाओगे। तो कहते हम करने लगे, पहले मन नहीं लगा, बाद में धीरे धीरे उसमें जैसे अंकुरण हुआ सोई मेरे भीतर शांति शुरू हो गई और थोड़ा बड़ा हुआ था तो मैं रोने लगा। तो रात्रि को मैंने क्या देखा कि एक गौर वर्ण का बालक मेरे सामने खड़ा है जिसकी आयु लगभग 14-15 वर्ष की है और यज्ञोपवीत उसके शरीर पर है, कटी में धोती पहने हैं और एक उपरना है कंधे पर और यज्ञोपवीत का दर्शन हो रहा है। ऐसे तो केस हैं, गौर वर्ण का बालक है और उसके पैरों से खून बह रहा है। तो हमने
कहा कि अरे आप कौन हैं, आपके पैर से? तो उसने कहा अरे पहले मुझे जड़ से काट दिया, अब कहते पैर से खून कैसे बह रहा है? मैं ब्राह्मण हूं, ब्रजवास करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए वृक्ष योनि में आया हूं, और तुमने मेरा नाश किया, तुमको ब्रह्महत्या का पाप लगा। लेकिन एक संत की कृपा से और अब तुम्हारा पाप दूर हुआ, अब तुम प्रेम से भजन करो। और कहा नाम जप करो और ब्रज की लता पता की सेवा करो। तो कहते उस आदेश से